अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी चिली गार्लिक पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी। ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि जब आप इसे एक बार बनाकर खिलाएंगे तो बार बार आपसे इसी की फरमाइश होगी। इजी टू मेक है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करें, लेट नाइट हल्की फुल्की क्रेविंग में बनाएं या फिर आने वाले रमज़ानों में अफ्तारियों के लिए बनाएं। हर लिहाज से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सूटेबल स्नैक्स की रेसिपी है। इजी टू मेक है, लो कास्ट बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तो फिर कैसे बनाएंगे इसे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। वज़न में ये 300 ग्राम के बराबर हैं। इनको मैंने बॉईल करके कंप्लीट ठंडा कर लिया है। जब भी आपने किसी भी तरह के स्नैक्स बनाने हो तो आलूओं को मैश करने से पहले कंप्लीट ठंडा कर लिया करें। स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश इतने अच्छे होने चाहिए कि इनमें किसी भी किस्म की गुठली ना हो। तो देखें यहाँ पर ये बेहतरीन से मैश हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें क्रश्ड रेड चिली ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें फाइन चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक पोटैटो स्टिक्स को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 4 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। ये ना सिर्फ इसको बाइंडिंग देगा, इसकी शेप मेंटेन करेगा, बल्कि इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची भी बनाएगा। बस यही मिनिमल बेसिक से स्पाइसेस इसमें हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग में हमने किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि सभी कुछ बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए और हर बाइट में आपको मिले परफेक्ट और बैलेंस टेस्ट। तो यहाँ पर मिक्स करके इसकी एक स्मूथ डो मैंने रेडी कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर एक सेलोफिन पेपर को फैला लेंगे। अब इस सेलोफिन पेपर के ऊपर 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर हम डस्ट करेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस रेडी की हुई डो का हाफ पोर्शन हमने सेलोफिन के ऊपर फैला लेना है। डो ऐड करने के बाद अब एक दूसरे सेलोफिन पेपर से इसको कवर करेंगे और एक रोलिंग पिन के साथ हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने स्मूथली बेलते हुए डो को सारे सेलोफिन पेपर पे फैला लेना है और हमने बिल्कुल रोटी की तरह इसकी एक थिन लेयर बना देनी है। तो देखें यहाँ पर मैंने स्मूथली इसको बेलकर सारे सेलोफिन पेपर के ऊपर फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसी तरह से फ्रीज कर देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये थोड़ी सी स्टेबल हो और हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना बहुत ही ईजी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा है और ये देखें अच्छी खासी डो स्टेबल हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर अपनी फेवरेट शेप में कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इनको स्टिक्स की शेप में कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इनकी कटिंग हो रही है। और अगर आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी इस पोटैटो स्टिक्स को बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। शेप आप इसकी कोई भी कट कर लें, शेप मैटर नहीं करती, इसका टेस्ट मैटर करता है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और अगर आप इसको मज़ीद वेरिएशन देना चाहते हैं तो आप इसकी डो में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी स्ट्रिप्स मैंने बहुत ही आसानी के साथ कट करके रेडी कर ली हैं और आप देखें कि इनको पिक करना भी कितना इजी है। अगर आप सेलोफिन पेपर को ग्रीस कर लेंगे या इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेंगे तो इन स्ट्रिप्स को पिक करना आपके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है। अब ये स्ट्रिप्स फ्राइंग के लिए रेडी हैं, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। 1 बाय 1 करके इन स्टिप्स को हम पैन में ऐड करते जाएंगे। स्पेस के लिहाज से केयरफुली ऐड करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक ना करें।
2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई होने देना है, टच बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये स्टेबल हो जाएं तो फिर इनको चलाएंगे, इनकी साइड को फ्लिप करेंगे। तो पोटैटोज़ तो हमारे फुली बॉइल्ड हैं, हमने मीडियम फ्लेम पे सिर्फ और सिर्फ इन्हें गोल्डन कलर देना है और इनको क्रिस्प करना है। तो मैक्सिमम इनकी फ्राइंग का टाइम 5 से 6 मिनट का है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको क्रिस्पी और नाइस गोल्डन कलर में फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनको गर्म ऑयल से निकाल कर सर्व कर लेंगे और दूसरे वेजिस को भी हम इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो लें जी, माशाल्लाह से रेडी है हमारे क्रिस्पी क्रंची चिली गार्लिक पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी। वीडियो में इनकी वॉइस से ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर क्रिस्पी और क्रंची रेडी हुए हैं। इन्हें आप इंजॉय करें केचप के साथ या फिर अपनी फेवरेट डिप सॉस के साथ, हर एक के साथ ये बेहतरीन कॉम्बो करेंगे। इनको आप टी टाइम में एंजॉय करें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करें या फिर आने वाले रमज़ान की अफ्तारियों में बनाकर सर्व करें। हर लिहाज से ये बहुत ही परफेक्ट और सूटेबल रेसिपी है। इजी टू मेक, लो कॉस्ट, बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तो आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। अपना और अपने से रिलेटेड फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।